कुछ लोग सीधी राह पे चलते हैं और कुछ लोग अपनी राह खुद बनाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनका सफर शुरू हुआ बक्सर के एक छोटे से गांव से, जहाँ सपने बड़े थे पर रास्ते उलझे थे। एक वक्त ऐसा था जब नौकरी के लिए दर दर भटक रही, एक दरवाजा बंद होता तो दूसरा खटखटाती, क्योंकि अंदर एक आग थी, सीखने की, समझने की, कुछ बनने की। वो लड़की जो कभी नौकरी के लिए भटकती थी, आज हाईकोर्ट में एडवोकेट, जिसने एनजीओ में महीनों बिताए बिना एक पैसा लिए, सिर्फ इंसानियत के नाते, इंसाफ के लिए। क्योंकि ये सिर्फ एक कैरियर नहीं, एक जिम्मेदारी है। बक्सर के उस छोटे से गांव ने आज एक वॉरियर दी है, इस पटना को, इस बिहार को, जो गांव से आई, अंधेरों से लड़ी और आज हाईकोर्ट के उस कोर्ट रूम में बिहार का नाम रोशन कर। प्लीज वेलकम एडवोकेट नेहा मैम। Thank you for inviting me. ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि एडवोकेट एंड लॉयर दोनों एक ही होते हैं, आपका क्या मानना है? नहीं, एडवोकेट और लॉयर दोनों सेम नहीं होते। एडवोकेट जो कि बार काउंसलिंग में इन्वॉल्व होकर प्रैक्टिस करते हैं वो एडवोकेट होते हैं, और लॉयर्स जो कि लॉ की डिग्री लेते हैं वो लॉयर्स होते हैं। जब कोई अरेस्ट होता है तो पहले 30 मिनट्स में आपका रोल क्या होता है? उनके लीगल राइट्स को हम लोग सिक्योर करते हैं, और फिर देन नेक्स्ट स्टेप जो भी होता है बेल का, वो हम लोग लेते हैं। अगर एविडेंस बहुत ज्यादा हो तो गिल्टी क्लाइंट को डिफेंड करना कितना मुश्किल है? लॉयर्स कभी भी झूठ को प्रूफ नहीं करता है। लॉयर्स हमेशा उनके राइट्स के लिए खड़ा होता है और लड़ता है। तो ज्यादातर केसेस में ट्रायल तक नहीं पहुंच पाते, क्या प्ली बार्गेन जस्टिस के लिए सही? लोग डरते हैं तो वो लोग बाहर ही सेटल करना सही समझते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि ये सोचते हैं कि कोर्ट में जाएंगे और लंबा समय खींचेगा, इसलिए वो अपना सेटलमेंट बाहर ही कोर्ट से कर लेते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते। इन्वेस्टिगेशंस के वक्त कोई ऐसा एविडेंस मिला आपको जिसने पूरा केस ही बदल दिया? नहीं, अभी तक तो नहीं है ऐसा कुछ। इंस्टीट्यूशन, जो सरकारी लॉ के साथ आपका रिश्ता कैसा होता है? दुश्मनी या फिर प्रोफेशनलिज्म? प्रोफेशनलिज्म हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ कोर्ट में एक दूसरे के क्लाइंट के लिए लड़ रहे होते हैं, ना कि एक दूसरे के लिए लड़ रहे होते हैं। ठीक है। कोर्ट रूम में हम लोग ऑपोजिशन होते हैं, ना कि पर्सनल दुश्मन होते हैं। सो रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म रखना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग आर्गुमेंट कितनी पहले से लिखी होती है और कितना ऑन द स्पॉट्स होता है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो पहले से लिखा होता है, बाकी चीजें वहां पे ऑन द स्पॉट जो जो होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर आपको सिस्टम में एक चीज बदलनी हो तो वो क्या हो सकता है? सिस्टम में मैं ये बदलना चाहूंगी कि जितना जल्दी जो केसेस है वो खत्म हो। टाइम टाइम का जो बहुत लंबा, हाँ हाँ, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम होना चाहिए। जो कि कोर्ट में बहुत सालों साल केसेस चलते हैं, जैसे अब जो भी क्लाइंट है उन बहुत सफर करना पड़ता है इसको लेके। या मैं ये चेंज करना चाहूंगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट मासूम हो पर आप केस हार गई हो? उस फीलिंग से कैसे डील करती हैं? अब तक नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ कि मैं केस हारी हूँ और क्लाइंट मेरा मासूम रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं नेक्स्ट इज हाई प्रोफाइल केसेस में जो पब्लिक का गुस्सा या थ्रेट्स मिलते हैं, उन्हें आप कैसे हैंडल करते हैं? अभी तक मुझे थ्रेड ऐसा मिला नहीं है। बट कुछ लोग बोलते हैं कि ये केस अगर आप छोड़ देते हो तो मैं आपको कुछ ऑफर करता हूँ, पेमेंट वेमेंट, तो वो चीज़ें मैं यूजुअली इग्नोर कर देती हूँ। क्राइम सीन्स, फोटोज, हैवी केसेस के बाद घर जाकर नॉर्मल डिनर करना आप कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि मैं कोर्ट रूम की चीज़ें कोर्ट रूम तक ही रखती हूँ। कोर्ट रूम से निकलती ही मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी है मेरी। मैं अपना घर जाती हूँ, अपना फैमिली टाइम में सिर्फ फैमिली टाइम। या घर पे भी अपनी फैमिली को क्रॉस एग्जामिन करते हैं? मतलब नॉट एवरी टाइम, बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक फ्लैश सेक्शन में आ हाँ जाता हाँ, वो हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। है। क्या एडवोकेट का सेंस ऑफ ह्यूमर सच में थोड़ा जजमेंटल टाइप होता है? थोड़ा सा, लिटिल बिट। मूवीज और रियलिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? मूवीज सिर्फ 3 आवर्स का होता है, तो मूवीज में वो सारी चीजें नहीं दिखाई जाती है जो कि कोर्ट का प्रोसीजर है वो बहुत लंबा होता है। तो या
मूवी काफी डिफरेंट चीज है, और जो पर्सनल आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कोर्ट का ट्रायल, वो बहुत डिफरेंट है। उसमें प्रोसीजर बहुत ज्यादा है कोर्ट में। कोर्ट रूम में आपके कपड़े, सूट्स और आवाज का कितना असर पड़ता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। अगर आप अच्छे दिखोगे तो कॉन्फिडेंट अपने आप ही आता है बोलने का भी। सो या बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ड्रेस का। स्ट्रेस दूर करने के लिए आप एग्जिट प्लान या हॉबी क्या है? वर्कआउट करते हैं, फैमिली टाइम, म्यूजिक, फ्रेंड के साथ बातें करना, बहुत सारी बातें करना। सो या इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ते हैं, यस और नो, मतलब सिर्फ आपको हाँ या ना में जवाब देना है। ऐसा केस लिया है जिसमें आपको पहले से ही पता हो कि आप केस हारने वाले हैं। नहीं, ये मैं क्या आपको लगता है कि लीगल सिस्टम सबके लिए सच में फेयर है? हाँ या ना? यस यस, बिल्कुल यस। क्या लॉ स्कूल ने आपको रियल प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली तैयार किया है? नो, जो हम लोग का कॉलेज का होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जो हम लोग कोर्ट रूम में प्रैक्टिस करते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जी प्रैक्टिकल वे में आपको और हाँ उसमें ऐड ऑन करना पड़ता है। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकली का बहुत डिफरेंट होता है, और जो हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। क्या कभी किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने का आपको रिग्रेट हुआ है? यस। क्या कभी ऐसी केस जीती है जो आपको खुद सरप्राइज कर दिया हो कि अरे यार ये तो मैंने जीतने वाली हूँ? ऐसा मैंने एक दो बिल कराया हुआ है। क्या इस क्या इस प्रोफेशन में वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली पॉसिबल है? डिपेंड करता है मेरे ऊपर। यस, मेरे लिए सब। हाँ, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि हार्ड वर्क करने से सारी चीजें पॉसिबल है। सो या हाँ। आपका कभी किसी करप्ट अपोजिंग काउंसिल से पाला पड़ा है? हाँ, क्या आपको लगता है कि अगले 5 to 10 years में एआई जो है एडवोकेट को रिप्लेस कर देगा? कभी नो, कभी नहीं। एआई कभी एडवोकेट की जगह ले ही नहीं सकता है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, इसमें दो ऑप्शंस देंगे आपको, एक उसमें से चूज करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, आपको कौन सा रोल ज्यादा पसंद है, डिफेंस लॉयर या फिर प्रोसिक्यूटर? डिफेंस लॉयर। मुश्किल केस में आप क्या प्रीफर करती हैं, सेटल करना, कोर्ट में लड़ना? मुश्किल केसेस सेटल करना सबको इजी लगता है, तो सब चाहेगा पहले कि सेटल हो जाए। अगर नहीं होता है देन फिर डिपेंड करता है कौन सा, हाँ, केस कैसा है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, केस के ऊपर डिपेंड करता है टोटली। नया क्लाइंट कैसे प्रीफर करती हैं? फर्स्ट है हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी या फिर कॉमन मैन? मैं एडवोकेट है तो हम लोग दोनों के लिए खड़े रहते हैं, तो हमें जो मिले क्लाइंट वो मेरा क्लाइंट है। कैरियर में क्या ज्यादा सेटिस्फाई करता है, बड़ा पैसा या फिर बड़ी जीत? जीत। बड़ी। जीत। कौन सा लॉ फील्ड आपको ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, क्रिमिनल लॉ या कॉर्पोरेट लॉ? क्रिमिनल। काम करने की स्टाइल कैसा है आपका, सोलो वॉरियर या फिर टीम प्लेयर? टीम वर्क, क्योंकि हम लोग एक एडवोकेट है, अगर कुछ इमरजेंसी आती है, अगर मैं नहीं रहूं तो हमारे जगह पे हमारे साथ जो कलीग्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। तो हम लोग टीम वर्क ही कर पाएंगे, इसमें सोलो आप कर ही नहीं पाओगे। एक एडवोकेट सोलो कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हम लोग को चाहिए होता है एक मुंशी, हम लोग को चाहिए होता है एक जूनियर, हम लोग को चाहिए होता है अपना कलीग्स दो तीन, ताकि इसमें हम लोग किसी एक नहीं रहे तो दूसरा आके वो अपीयर होता है। एक साथ चार अगर केसेस आ गए तो हम कैसे अपीयर होंगे? इसलिए टीम वर्क। आप लॉ नहीं करते तो क्या होगा? अगर मैं लॉ नहीं कर पॉलिटिशियन या जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट। कोर्ट में अपोजिट साइड कैसी हो तो बेटर लगता है, एग्रेसिव और लाउड या काम और स्मार्ट? किसी को भी एग्रेसिव तो नहीं अच्छा लगेगा। सबको यही होगा कि सामने वाला थोड़ा काम रहे, हाँ, स्मार्ट हो या कौन सा चीज आपको कोर्ट रूम में ज्यादा हेल्प करता है, लॉजिक और फैक्ट्स, इमोशनल स्टोरी? लॉजिक एंड फैक्ट। लीगल टर्म सुन के ऐसा लगा कि कुछ समझ में ही नहीं आया?
क्या आपने कभी अपने हक के लिए आवाज उठाने से पहले बहुत ज्यादा सोचा है? नहीं नहीं कभी नहीं। मतलब क्या लेती है? वो मेरा हक है, मैं क्यों ना लूँ। क्या आप मानती हैं कि एक सीनियर एडवोकेट आपकी कोई बात सुनने से पहले आपको जज करती है? नहीं, वो पहले पूरी बात सुनते हैं। जैसे कि एक पॉडकास्ट एपिसोड सुनने के बाद किसी की लाइफ या फिर किसी इंसान का जो माइंड सेट वो चेंज हो जाता है,